तो गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं आपको बता रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं कि आपके सामने राजीव प्रकाशन की बुक है। आप लोग प्रश्नावली 1.4 में थे, ठीक है, ये 1.4 में, और इसमें आप 3 सवाल पढ़ चुके हैं। इसके बाद हमारा 5वें सवाल में हमको पढ़ना है कि हर के परिमेयकरण करना है। क्या है ये? आपका निम्नलिखित के हरों का परिमेयकरण बताना है। तो आइए देखिए, समझते हैं कि हर का परिमेयकरण होता क्या है। ठीक है, परिमेयकरण क्या है? तो हम पढ़ेंगे हर का परिमेयकरण। ठीक है, अब हर का परिमेयकरण होता क्या है? तो आप देखिए, हर किस में आता है? कोई भी आपकी भिन्न होगी, भिन्न में आपका एक अंश होगा और बटे में हर होगा। ये आपका भिन्न होगा। फॉर एग्जांपल आपकी दे दें 1/2, ये आपकी भिन्न है। इसी तरह एक भिन्न हम ले लें 1/√3, 2/3, 4/7। ये सब क्या है? भिन्न है। इसमें देखिए 1, 1, 2 और ये 4, ये आपके अंश हैं। और नीचे जो दिया 2√3, 3 और 7 क्या है? ये हर है। तो देखो, हमको करना क्या है? हर का परिमेयकरण करना है। क्या करना है? हर का परिमेयकरण करना है। तो देखिए, परिमेयकरण क्या होता है पहले ये समझ लें। हर तो आप जान गए। देखिए, परिमेयकरण का मतलब है कि किसी भी अपरिमेय संख्या का, क्या करना है कि अपरिमेय संख्या का या अपरिमेय संख्या को परिमेय में बदलना, परिमेय में बदलना परिमेयकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? परिमेयकरण कहलाता है। और यदि भिन्न का आपका हर अपरिमेय है और उसको आप परिमेय संख्या में बदल दें तो ये हो जाएगा हर का परिमेयकरण। अब देखिए, इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते, जैसे आपकी ये संख्या है, क्या है? 1/√3। इसका अंश क्या है? इसका अंश है जो ऊपर लिखा होता है 1 है, और हर क्या है? √3 है। और इसी 3 से क्या है? ये 3 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। और इसी अपरिमेय संख्या को परिमेय में बदलना ही हमारा क्या हो जाएगा? हर का परिमेयकरण कहलाएगा। अब देखिए क्या तरीका हो सकता है। ठीक है, उससे पहले मैं आप लोगों से कुछ चीज़ें जानना चाहता हूँ। या क्या है कि आप लोग ध्यान दीजिएगा कि इस हर का परिमेयकरण आपको पढ़ाऊँ उससे पहले आपको कुछ सूत्र आने चाहिए। जैसे आपका आता है a+b, और दूसरे ब्रैकेट में a-b होता है, तो इसका सूत्र होता है a² माइनस का b²। ये आपको दिया हो a² माइनस b², तो बराबर आप लिख सकते हैं a+b और a-b। ऐसे एक सूत्र और a+b का होल स्क्वायर का सूत्र, ये भी आपको पढ़ आना चाहिए। ये आपने जूनियर में पढ़ा होगा। ये होता है a² प्लस का 2ab प्लस का b²। इसी तरह आपका a माइनस b के होल स्क्वायर का सूत्र, ये क्या होगा? ये होगा आपका a² माइनस का 2ab प्लस का b²। ये सूत्र हैं जो आपको बहुत ज़रूरी है हर का परिमेयकरण करते समय, या इनका हल करते समय आपको 100% आना चाहिए, नहीं तो बहुत ही प्रॉब्लम आने वाली है। ठीक है, अब देखिए करने क्या है। देखिए, कोई भी हो आपकी क्या है? रियल नंबर है। मान लीजिए आपके पास एक ये रियल नंबर है,
कोई भी रियल नंबर है, ठीक है। और रियल नंबर बनती किससे है? रियल नंबर में एक परिमेय संख्या है, वो अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या। इन दोनों के योग से आपकी तैयार होती है आपकी वास्तविक संख्या। क्या तैयार होती है? आपकी वास्तविक संख्या बनेगी। तो देखिए हमें यहीं पे ध्यान देना है कि मान लीजिए कोई आपकी एक वास्तविक संख्या है, आपका a है, प्लस का रूट में कुछ भी दिया है, या रूट का b कर देते हैं, ठीक है। या आप ले सकते 3 प्लस का है, रूट का 2 है, ये आपकी अपरिमेय संख्या हो जाएगी, ठीक है। या 3√3 ही है, ये इस तरीके से। तो ये क्या है? संख्याएं हैं। और इनका अगर आपको क्या करना है, ये आपके किस में है? हर में आ जाए। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने लिखा 2/a प्लस का रूट का v, ये लिख दे 5/3 प्लस का रूट का 2, और इसी तरह आ जाए 1/3 अपान रूट का 3। तो देखिए क्या है, आप में जो हर है वो एक अपरिमेय संख्या है, और इसी अपरिमेय संख्या को हमको क्या करना है? परिमेय संख्या में बदलना है। तो करेंगे क्या? तो देखिए वास्तविक संख्या की एक होती है संयुग्मी, कि किसी भी संख्या की संयुग्मी, किसी भी संख्या की संयुग्मी, संयुग्मी ऐसे लिखेंगे, संयुग्मी। अब संयुग्मी जब भी आपसे पूछेंगे तो आप बताएंगे कि जो भी आपकी एक संख्या दी हुई होगी, ठीक है, वास्तविक संख्या जो भी दी होगी, उसमें हम ऐसी किस संख्या का गुणा कर दे जिससे वो एक परिमेय संख्या में बदल जाए, ठीक है। जो वास्तविक संख्या या तो आपकी परिमेय हो सकती है या तो अपरिमेय हो सकती है, या तो दोनों हो सकती है। तो आप कहेंगे कि यदि कोई ऐसी वास्तविक संख्या है जो अपरिमेय है, तो वह वास्तविक संख्या जिसका दी गई संख्या से गुणा करने पर वो संख्या परिमेय हो जाए, तो क्या कहलाएगी? उस संख्या का संयुग्मी कहलाएगी। फॉर एग्जाम्पल बहुत छोटा सा, जैसे आपका a प्लस का रूट b है, तो इसका संयुग्मी क्या होगा? का संयुग्मी बहुत ही आसान है। यहाँ पे जो प्लस है हम इसका माइनस कर देंगे, तो a माइनस का रूट का b हो जाएगा। इसी तरह मान लीजिए √3 है, प्लस का √2 है, तो इसका संयुग्मी क्या हो जाएगा? जो प्लस का चिन्ह है वहाँ पे आपको माइनस कर देंगे, तो 3 माइनस का रूट का 2 हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरह आपकी मान लीजिए और भी बहुत सारी संख्या हैं, जैसे आपने लिखा 6 प्लस का रूट का 5, इसका संयुग्मी क्या होगा? तो ये हो जाएगा 6 माइनस का रूट का 5, ठीक है। हाँ, अब देखिए एक चीज़ और ध्यान देना है, ये तो प्लस प्लस में दिए, मान लो माइनस माइनस में दे दे कि 6 माइनस का रूट का 5 का संयुग्मी क्या होगा? तो ये आपका इधर वाली हो जाएगी 6 प्लस का रूट का 5, और 3 माइनस रूट का 2 का संयुग्मी क्या होगा? 3 प्लस का रूट का 3। ये दोनों क्या होते हैं? एक दूसरे के संयुग्मी होते हैं। ये चिन्ह मैंने इस तरह इसलिए लगाया है कि ये इसका संयुग्मी ये है और इसका संयुग्मी ये है, ठीक है। जहाँ तक है ये मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। इसी में एक चीज़ और हम ध्यान दे लेंगे, आपको कैसे पता चलेगा कि वास्तव में इसकी संयुग्मी या इसका गुणा करने पर आपकी संख्या क्या हो जाएगी? परिमेय हो जाएगी। तो आप देखेंगे यहाँ पे लिखा है 3 है, प्लस का रूट का 2 है, और इसको हम एक ब्रैकेट में ले, इसमें हमको गुणा करना है 3 माइनस रूट 2। गुणा का मतलब समझते हैं ना? अब इनमें आगे देखेंगे तो ये हो जाएगा 3 प्लस का रूट का 2, और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 3 माइनस का रूट का 2। देखिए जब भी गुणा का चिन्ह है तो ये गुणा का चिन्ह हट के ऐसे दो ब्रैकेट के बीच में जब कोई चिन्ह नहीं होता तो हम क्या मान लेते हैं कि उनके बीच में
गुणा का चिन्ह है। अब देखिए क्या होगा, देखिए आपको मैंने अभी इसके पहले सूत्र बताया था कि अगर एक ब्रैकेट में a प्लस बी हो और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो a माइनस बी हो, ये आपका सूत्र है। तो इसका मान होता है a का वर्ग हो जाएगा माइनस b का वर्ग हो जाएगा। तो इस सूत्र से हम इसमें अप्लाई कर देंगे कि 3 प्लस रूट का 2 और 3 माइनस रूट का 2 है इसी रूप में। तो a के जगह में क्या है 3 और b के जगह में रूट का 2, तो इनका स्क्वायर कर दो तो यहाँ बराबर हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर करोगे 3 का 9 और रूट 2 का स्क्वायर करोगे तो इससे के स्क्वायर करने से रूट हट जाएगा तो 2, तो 9 में 2 घट जाएगा तो आ जाएगा आपका 7। ये इस तरीके से हम आंसर कर देंगे। आंसर से ज़्यादा ज़रूरी है कि इसका क्या होगा परिमेयकरण हो गया ना। तो परिमेय संख्या क्या होती है, जो संयुग्मी होती है वो एक दूसरे की परिमेयकारी गुणक भी होती है। ठीक है, परिमेयकारी गुणक का मतलब ही है कि वह संख्या जिसका अपरिमेय संख्या में गुणा करने पर वो क्या हो जाए परिमेय हो जाए, वह उसका परिमेयकारी गुणक कहलाता है। तो ये मेरे समझता हूँ आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसके बाद थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे बिल्कुल क्लासरूम की तरह। तो देखिए आपका पांचों सवाल में देता है, कहता है 1/√7 है। कौन सी है ये प्रश्नावली 1.4 है और पेज आपका है 16। मेरे में तो यही है, थोड़ी बैक एडिशन का है। तो देखो इसमें क्या है, आपका अंश क्या है 1 है और हर क्या है √7 है। तो हमें इसमें क्या करना है हर का परिमेयकरण करना है। तो देखिए क्या है, किस संख्या से हम इसमें गुणा कर दें जिसमें √7 क्या हो जाएगा परिमेय हो जाए। तो देखिए कोई भी भिन्न दिए होगा उसमें किसी निश्चित संख्या का गुणा या भाग करने पर क्या होता है भिन्न के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये आपका अपान √7 है। तो इसमें हम करेंगे क्या हो करेंगे भिन्न में, ये आपकी जो भिन्न है ये भिन्न में इसी √7 का अंश व हर में गुणा करने पर, और जब इसके अंश और हर में इसका गुणा कर देंगे तब इसका मान कितना हो जाएगा 1/√7 का। तो ये जाएगा 1/1 गुणे √7 हो जाएगा और ये बटे हो जाएगा √7 गुणे √7। ठीक है, 1 का इससे गुणा हो जाएगा तो √7 हो जाएगा। अब देखिए इनका 2 बार गुणा हो जाएगा तो एक ही ब्रैकेट में आ जाएंगे, तो 7 गुणे 7 बराबर कितना हो जाएगा, ये तो √7 ही है और इनसे क्या होगा 1 7 बाहर आ जाएगा। ये आपने 6 7 8 में तो पढ़ा ही होगा। ये आपका देखिए परिमेय हो गई ना, पहले क्या थी अपरिमेय थी अब हो गई परिमेय। तो इस तरह इसका परिमेयकरण हो गया और यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसी तरह देखिए आपका इसी में दूसरा सवाल है। ये क्या कहते हैं 1/√7 है माइनस का √6 है। इसमें भी हमको क्या करना है इसका परिमेयकरण करना है। तो कैसे परिमेयकरण करेंगे, तो देखिए इसकी संयुग्मी हम देखेंगे तो लिखेंगे इसकी संयुग्मी क्या हो जाएगी, तो आप लिख सकते हैं कि √7 है माइनस का √6, ये क्या है आपका हर है। इतना है कि संयुग्मी क्या हो जाएगी, इस संयुग्मी हो जाएगी √7, ये जो माइनस है यहाँ पे हो जाएगा प्लस √6। अब ये आपकी संयुग्मी, इसी संयुग्मी का क्या करेंगे इस भिन्न में अंश में भी और हर में भी गुणा कर देंगे। तो आप लिखेंगे √7 प्लस √6 का दी गई भिन्न के अंश व हर में गुणा करने पर।
तो देखिए क्या रिजल्ट आएगा जब हम ऐसे करेंगे, तो देखिए 1 से भी गुणा होगा और ये इधर हो जाएगा, तो बराबर हो जाएगा 1/√7 माइनस √6। ये हमने गुणा कर देंगे किसका, प्लस वाले का, तो √7 प्लस √6, और ये हर में भी कर देंगे √7 माइनस का √6। अब बराबर करें, देख 1 का इससे गुणा होगा और इसका इससे गुणा हो जाएगा, इसको ऐसे ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। 1 का इससे गुणा हो जाएगा तो √7 प्लस का √6। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉरी हमने प्लस का करना है तो यहाँ भी प्लस रहेगा। अब देखिएगा a प्लस बी और a माइनस बी के रूप का हो गया कि नहीं हो गया, तो ये ऐसे भी लिख सकते हो कि √7 प्लस का √6, बाद में इसको लिख दो √7 माइनस √6, ठीक है ना। देखिए कि आप चाहे 3 गुणे 4 करिए या फिर 4 गुणे 3, इनका क्रम बदल देंगे तो आपके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इसको भी इसी तरह हमको करना है। तो देखिए ये अंश में तो आपका इतना रहेगा ही, देखिए आगे यहाँ पे नहीं आएगा तो हम इसको हटा देते हैं। आपको जो लिखा हुआ था वो था √7 प्लस का √6 बटे में था आपका √7 प्लस का √6 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में √7 माइनस का √6। तो आप लिखेंगे जो आपका सूत्र है a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी बराबर a² माइनस b² से। तो देखिए a प्लस बी और a माइनस बी के रूप में है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a² माइनस बी, तो यहाँ पे ये अंश तो वैसे ही रहेगा √7 प्लस का √6, और हर में क्या कर देंगे, यहाँ पे a² माइनस b² हो जाएगा, तो √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर बराबर कर देते हैं। तो देखिए ये वैसे ही रहेगा, और हर क्या कर जाएगा 7, देखिए इनका स्क्वायर से ये रूट हट जाएगा, तो यहाँ पे तो 7 आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा। 7 और 6 को करेंगे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, माइनस कर देंगे √7 प्लस का √6, और 7 में 6 घटेगा तो 1 आ जाएगा। तो ये लास्ट में यही आंसर भी हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा √7 प्लस का √6, दैट्स आंसर। तो देखिए क्या हो गया, हर का परिमेयकरण भी हो गया, यहाँ पे 1 हो गया। अब इसका हर कितना आएगा, 1 ही तो होगा ना, और 1 एक आपकी क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। तो इसी तरह के आपके सारे सवाल हैं।